नहीं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दिखाओ दिखाओ। ये है ना सर, दिख रहा है आपको? अभी विजुअल हो रहा है? कौन सा वाला वो है प्रोजेक्ट आपका? सर वो जो आपने कल करवाया था ना क्लास में, वो क्रोम को लॉन्च करने के बाद अमेजोन हम्म। वेबसाइट को हाँ रन हाँ, कर सके, हाँ समझ वो गया। वाला है। तो ठीक है। ये ये आपने सब जो तो, प्रोजेक्ट बनाया है, एक बार इसे ये, ओपन करो। ओके एक मिनट। हम्म। रन करूँ? करो, रन करो। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ऑटोमेशन। रुक जाओ। एक तो जो मेरे ख्याल से आपने प्रोजेक्ट बनाया ना वो सही नहीं बनाया, इसमें जो दिख रहा है सिंबल आ रहा है प्रोजेक्ट पे आपके। ये रेड आ रहा है जो? हाँ, रेड आ रहा है। ये प्रोजेक्ट सही नहीं बनाया, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से वो जो लास्ट एक होता है ना मार्क, जो मैंने बोला था उसको अनचेक मॉड्यूल करना है। चेक सर, वो तो मैंने अनचेक था ही, पहले से ही अनचेक था वो। फिर ये रेड क्यों आया? एक बार नया प्रोजेक्ट, बना दूं? हाँ नया बनाओ, प्रोजेक्ट सही नहीं बनाया आपका। कैसे बनाओगे इसको? एक मिनट, बना रहा हूँ, मुझे पता है। ये है ना जावा प्रोजेक्ट। हम्म। नाम दे दो कुछ भी, बाद में चेंज कर लेना। हम्म। ये मॉड्यूल पहले भी अनचेक था, अभी भी अनचेक है। अभी इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है सर? नहीं नहीं, फिनिश करो। अब इसमें भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी? हाँ, मतलब उस बिल्ड पाथ पे जाओ, इसी के। कॉन्फ़िगर, क्लास पाथ, ऐड एक्सटेंशन जार। हम्म। हम्म। ऐसे ही करना था ना सर? हाँ हाँ हाँ। ओपन, हाँ, ओपन। अप्लाई एंड क्लोज। हम्म। अभी तो नहीं आया है। आ गया है सर। नहीं, सिंबल सिंबल जो ये आ रहा है ना, ये प्रोजेक्ट सही से नहीं बना था आपका पहले वाला, इसमें नहीं आया ना नए वाले में। अच्छा। ठीक है, करो, क्लास बनाओ, उसके पैकेज बना के क्लास बनाओ, एसआरसी में। पैकेज ये तो कुछ करना भी नाम दे दो रैंडम, बाद में चेंज करते रहना। कैपिटल स्मॉल पैकेज बोलोगे? हम्म। नो, क्लास। बस बस बहुत है, इतना डेमो कर दो लास्ट में। सर अब डेमो वो नहीं कोड, करा मैं। कोई बात नहीं, वो कोड उठा के यहाँ रख दो। ये रहो, ऊपर ऊपर, इधर वाले इस क्लास में। हम्म। मेन कोड उठाना, खाली लाइन नंबर 12 से लेकर के लाइन नंबर 16 तक। मेन मेथड बनाने के बाद वहां पे रख देना उसको। करो कॉपी, वो कर लो, कॉपी कर लो, सही से भी कर लो, चलो ठीक है। मेन मेथड भी कॉपी कर लिया मैंने। कोई नहीं, लेके जाओ। एक ब्रैकेट हटा दो इसमें से। ठीक है, अब दबाओ कमांड एस।
ठीक है, चलो। अब तो और हम्म, इस क्लास में भी ड्राइवर वो करना पड़ेगा इस ना, प्रोजेक्ट में ड्राइवर नहीं करा ना। ड्राइवर इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर से। ड्राइवर। जी सर। अच्छा, आपने वो तो रखा ही नहीं यार इसके अंदर, हाँ हाँ, क्रोम ड्राइवर। ड्राइवर पेस्ट करना है। क्रोम ड्राइवर लेके आओ ना बाहर से। ड्राइवर कहाँ डाउनलोड था? किया था? हाँ किया है सर, फाइल्स में था। पुराने वाली में भी नहीं है? अच्छा, पुरानी में है, हाँ क्रोम ड्राइवर है। वहां से कॉपी नहीं कर इसी सकता क्या? इसी कॉपी कर लो, हाँ इसे ही कॉपी कर लो। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर लूँ? हाँ कॉपी कर लो इसको, राइट क्लिक करके। अब रख दो इसे प्रोजेक्ट लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे, प्रोजेक्ट पे जाके, हाँ यहाँ पे कर दो पेस्ट। आगे ये, ठीक है, कंट्रोल। आगे ना सर, हाँ आगे इधर का ये इसका हो रहा उसका हो रहा, हाँ ठीक है सर। ठीक है, प्रोजेक्ट सेव तो करो, कमांड स्पेस करके। कमांड एस कर दिया मैंने। हम्म, क्या कह रहा है? एक बार राइट साइड करना इसको, माउस ओवर। किधर? इलीगल एक्सटेंड स्टेट एक्सेप्शन, ठीक है, राइट राइट साइड। पढ़ने दो। The part to the driver must be said by the driver. ठीक है, और आगे चलो, चलते रहो चलते रहो। ये तो ऐसी है। ये बताओ, जब आपने इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर जो रखा है, इसको वहां से एक्सट्रैक्ट किया था डाउनलोड करके? एक्सट्रैक्ट तो नहीं, मतलब जिप फाइल में था तो इसमें ये फाइल से, डबल हाँ क्लिक मतलब करने से जिप फाइल से वो बन गया। एक्सट्रैक्ट दिखाओ करने की कहाँ पर जरूरत है। नहीं पड़ी। हम्म, एक सेकंड सर, दिखा रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है आई थिंक। डाउनलोड कहाँ पे आता है वैसे अभी? यहाँ पे आएगा ना। आपने उसमें रखा होगा ना, उसमें जाओ ना, फाइंडर में, फाइंडर में जाओ, फाइंडर में डाउनलोड करके तो आया होगा ना लैपटॉप के अंदर। हम्म, क्लिक करो इस पे। हाँ इसे कैसे करो, कंट्रोल कॉपी, यही किया था, कंट्रोल कॉपी करके वहां पर पेस्ट। हाँ सर यही किया था। कट कर दो उसको, वहां पे जाके रख दो, उसे डिलीट करके इसे रख दो। वर्जन वगैरह चेक किया था? हाँ सर वो 64 वाला ही था, 146 वाला जो। ठीक है, ऐसे डिलीट करके रख दो उसको, 1 मिनट देना बस मुझे। अभी भी राइट यार क्लिक नहीं चलाते हैं प्रोजेक्ट को, अभी तक आदत नहीं बनी क्या राइट क्लिक करके? सर वो वहां से थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, इसीलिए वहीं चला जाता खाली हूँ मैं। इसको मानता हूँ जल्दी होता है, पर राइट क्लिक, क्योंकि आगे जाके राइट क्लिक ही करोगे आप। ठीक है, अच्छा बट राइट क्लिक किए हुए डालो। ठीक है, रुक जाओ, इसमें देखना दो यार वो क्या रहा है इसमें। ठीक तो है यार, सब होता है ना कभी कभार। जो जार है
एक बार उसको जी। ओपन करना। किसको? जार फाइल नहीं, ठीक है जार फाइल ठीक है। जार फाइल गलत होती है तो फिर ये एरर देता है इंपोर्ट करने पे। अच्छा सर, आप ये कह रहे थे जैसे कि जो मैंने पहले वाला बनाया था ना, ग्रो IT ऑटोमेशन 13/23 इसमें एरर आ रहा है, तो ऊपर वाला जो ग्रो IT स्किल है उसमें भी तो कट्टूस का निशान आ रहा है, क्रॉस का। वो हमारी किसी क्लास के अंदर होगा तभी एरर आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो क्लास का है, ये पूरे पैकेज में एरर है। ये प्रोजेक्ट लेवल का एरर है। ठीक है। ठीक है सर, फिर शुरू करते हैं इसे, मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लूंगा क्या। हाँ मैं शेयर बोलो। करूँगा। हाँ करो, शेयर करो। और अगर नहीं बाकी होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा फिर से ना। कोई नहीं कनेक्ट कर लेंगे बाद में आराम से ना। ठीक है बाकी सर। सब ट्राई करके लाए हो ना? कविता, दिव्यांशी, शायद आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, अगर आप नहीं आए थे कल तो। अक्षय आपने भी। हाँ सर, देखिए मेरा ये वाला तो हो जा रहा है, एक मिनट बस। क्रोम ड्राइवर हो जा रही है, एड्ज और फायरफॉक्स का नहीं हो रहा है। फायरफॉक्स यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है लैपटॉप में? हाँ सर, हाँ ये देखिए। फायरफॉक्स, अरे ये तो ड्राइवर है, जैसे हमारे सिस्टम में क्रोम है। अच्छा, ब्राउजर नहीं है। हाँ सर, ब्राउजर नहीं है। समझ में आया? इसी चीज के लिए तो मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन करके लाया। अब ये तो ड्राइवर तो रख लिया हमने, पर वो भी तो लॉन्च होना चाहिए ना जहाँ पे चलेगा। वो कहाँ है? वो फायरफॉक्स आपको रखना पड़ेगा इसके अंदर। सर्च इंजन कहाँ पर है फायरफॉक्स का? नहीं है ना, तो वो डाउनलोड नहीं है करना। सर। हाँ तो ठीक बाकी है सर। ये तो चल रहा है ना? हाँ वो तो चल रहा है, क्रोम ड्राइवर चल रहा है मेरा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट तरुण, आप करो शेयर। ये मेरा क्रोम ड्राइवर तो चल रहा है, एज ड्राइवर मेरे में वही एरर शो हो रहा है जो अभी अनमोल के में हो रहा था ना, इलीगल एक्सेप्शन। इसमें ये ऑफिस लैपटॉप है तो इसमें फायरफॉक्स है नहीं अभी। हाँ तो इसमें कोई मैक है क्या आपके पास? नहीं, ये विंडो ही है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा उसी है। अच्छा। अच्छा है तो विंडो, खैर सॉरी, है ना? तो ये चल रहा है, ये क्रोम तो चल रहा है लेकिन एज ड्राइवर नहीं चल रहा मेरा। इसमें वो है ना, एज। हाँ एज है इसमें, ठीक है। ये एज का ये मैंने। तो हाँ, ये तो हमारे पास ऑप्शन है ना, जब हम चलाएंगे ना एक्चुअल, जब क्रॉस बाय टेस्टिंग करेंगे तब इन चीजों पर ध्यान देंगे। अभी फिलहाल हमें एक कोई भी क्रोम, मतलब हमें जो क्रोम चलाना था वो लॉन्च हो रहा है हमारा, इतना ये एज काफी है। ड्राइवर में यही आ रहा है, इलीगल ठीक है। एक्सेप्शन। हाँ कोई नहीं, इसे बाद में देखते हैं जब करेंगे। फिलहाल अभी ठीक है। हमें अनमोल का चालू करवाना है क्रोम, वो चालू नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी टेस्टिंग जो करेंगे वो तो करेंगे इस पे ही, क्रोम पे ही। बाकी जब क्रॉस बढ़ा तो करेंगे तब जाके इन चीजों को हैंडल करेंगे। मेन चीज लॉन्च हो रही है ना बस। ठीक है। कविता आज रोली नहीं आई, ठीक है। सर मेरा भी ना क्रोम हो रहा है और फायरफॉक्स नहीं है, तो मैं ट्राई तो करी थी पर फायरफॉक्स नहीं है इसमें। सर्च इंजन नहीं है, कोई बात नहीं। अक्सर ट्राई किया आपने? वीडियो देखी थी? हाँ हाँ, वीडियो देखी थी। ये तो मेरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सेटअप है, ये मैंने किया था ना। तो ये कंपनी का लैपटॉप है तो चलता है मेरे पे फायरफॉक्स, और ये गीको ड्राइवर है, ये क्रोम ड्राइवर। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाँ सेटअप जी, है वो था हाँ हाँ। उसी को चलाया या फिर खुद से नया बनाया है अभी प्रोजेक्ट बना के? नहीं, खुद से नहीं किया, जो ऑलरेडी था वो वही है। फायदा क्या रह गया फिर? ऐसे तो मैं आपको बना बनाया फ्रेमवर्क दे दूंगा, इसका मतलब नहीं कि टेस्टिंग आती है। नहीं नहीं, ये मैंने ऑलरेडी बनाया था, मैंने ही बना था ये, ऑलरेडी किसने बनाया नहीं। ठीक है चलो, कोई नहीं। दिव्यांशी, हाँ कोई नहीं अच्छा हाँ सर, करा है मैंने भी। दिखाओ। दिख रहा है? विजिबल है। उसे रन कर रही हूँ तो हो जा रहा है। ये सही है? यूआरएल फायरफॉक्स का दिया है क्या? हाँ ठीक है, दिखाना, कोड दिखाना एक बार।
ठीक है, समझ में आया ना? यस सर, रिकॉर्डिंग देख के समझ आ रहा था। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्या हुआ था कल, आज जो करेंगे वो उसी से रिलेट है। ठीक है, हम और आगे ऑटोमेशन में हो गए। ठीक है, चलो अनमोल, बाकी मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, पकड़ता हूँ उसको, रिजॉल्व कैसे हो। ओके। ठीक है, मुझे बताना आ रही है नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। आज हम क्या देखने वाले हैं, जो हमने कल चीजें देखी, हमने कल क्या क्या देखा था, उसी नोट को खोल लेता हूँ, मेरे को बताओ। वही नोट खोल लेता हूँ, उसी में आगे बढ़ते हैं ना, एक नोट बनता चला जाएगा। ठीक है, हमने अभी तक देख लिया आईडी, हमें पता है क्या होता है। लैंग्वेज हम देख ही रहे हैं। ठीक है, जावा हम लैंग्वेज कर रहे हैं। हमने कल देखा था कि ऑटोमेशन का जो टूल चाहिए सेलेनियम, उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर हमने देखा क्या कहते हैं, कैसे ड्राइवर जो हमें हेल्प करता है। डिफरेंट ड्राइवर हमने ट्राई किए, आप लोगों ने ट्राई किए। ठीक है, जिसमें क्रोम तो हमारा कॉमन है ही, जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे आगे भी, और अभी भी कर ही रहे हैं। जब क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करेंगे तब फिर जितने आगे के ब्राउजर हैं वो भी देखेंगे अलग अलग। ठीक है, तो अब देखते हैं सेलेनियम, आखिर सेलेनियम क्या चीज़ है। क्योंकि हमें प्रैक्टिकली तो पता है, ठीक है, पर थोड़ा हमें थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जब हम इस प्रोसेस में आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये थोड़ा ना कि जस्ट उसके बोलने से आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दोगे। पहले समझाना पड़ेगा एक्चुअली में ये है क्या, सेलेनियम क्या है। तो कोई मुझे बताएगा कि सेलेनियम क्या है, अगर किसी को आइडिया लगा है तो। हाँ सर, सेलेनियम इज ए ओपन सोर्स टूल्स। हाँ, बस नहीं सर, बस लिमिटेशन, कुछ तो लिमिटेशन होगी। इंटरव्यू ने पूछ लिया कि चलो ठीक है सेलेनियम ओपन सोर्स टूल है, कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, दिखा देता हूँ। ठीक है, इट इज अ वेब ड्राइवर टूल। ठीक है, ये क्या करता है, वेब ड्राइवर टूल है, हमें ये पता है, वेब टेस्टिंग में काम आता है। ठीक है, which is used to automate, ठीक है, which is used to automate web based application, web based application। ठीक है, and it is platform independent। ठीक है, independent, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कि आप कोड तो एक जगह बना रहे हो, इसको आप मल्टीपल जगह पे चला सकते हो। फायरफॉक्स पे चला सकते हो, क्रोम पे चला सकते हो, एज पे चला सकते हो। ठीक है, जो भी आपने सर्च इंजन जो भी सिलेक्ट किया है, जो भी ड्राइवर सिलेक्ट किया है, आप उसको कहीं भी चला सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और हम सबको पता है कि इट इज ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स टूल है। एंड और ये क्या क्या चीजें, मतलब हमें ये पता है कि ये मल्टीपल ड्राइवर सपोर्ट करता है। जो सेलेनियम है ये आपका मल्टीपल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जावा। भाई कल मान लो कंपनी ने बोला कि भाई चलो ठीक है, सेलेनियम विद पाइथन आता है आपको,
फिर क्या बोलोगे कि नहीं आता, क्योंकि नहीं आता। पर ये थोड़ी बोल दोगे कि सर नहीं आता तो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू, आई मीन गो प्रोसीड विद योर, मतलब पोस्ट जो भी आप वो दे रहा है, तो आप वहां ये बोलोगे ना, ठीक है सर, आई एम ओपन टू लर्न पाइथन, ठीक है, क्योंकि पाइथन सेलेनियम सपोर्ट करता है और आपको सेलेनियम आता है, बस एक एक्स्ट्रा चीज सीखने की जरूरत है, लैंग्वेज, और वो आप सीखोगे। आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई किसमें, सेलेनियम विद जावा में, और कंपनी की डिमांड आ रही है कुछ ही महीने या साल के अंदर, उसने क्या कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी, ट्रेंड आया, लैंग्वेज चेंज कर दी, सेलेनियम विद पाइथन कर दिया। फिर आप क्या करोगे, वहां मना थोड़ी करोगे कि सर आई डोंट नो अबाउट पाइथन, तो वहां पर आप लैंग्वेज को सीखोगे, तो वहां पर क्या है, आपको सेलेनियम ऑलरेडी जो आता है वो आपको हेल्प करेगा। और जिस इंसान ने जावा अच्छे से पढ़ ली है, मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको अगर कोई और लैंग्वेज वो अगर अभी से स्टार्ट करना चाहेगा ना, तो उसको बड़ा मजा आएगा सीखने में, क्योंकि वही सब चीजें वो वहां पे पढ़ेगा जो हमने जावा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस नाम का फर्क होगा, थोड़ा सिंटेक्स का फर्क होगा, बाकी सब सेम है, ऊप्स कॉन्सेप्ट सेम है, नाम का फर्क होगा, कंस्ट्रक्टर का काम ही सेम है, सब 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 चीज सेम है, बस नाम का फर्क होगा और सिंटेक्स का फर्क होगा, ठीक है। ये आ गया मैं समझ में कि सेलेनियम क्या चीज है, कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कैसे कैसे करता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, ठीक है भाई। अगर सारी की सारी इसके अंदर अच्छाई हो जाएगी तो फायदा क्या, कुछ तो कमियां हो, तभी तो लोग दूसरा भी यूज करें। तो क्या लगता है इसकी कमी क्या होगी, आइडिया लगा सकते हो? ये केवल वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ठीक है, ऑटोमेट करता है। ठीक है, इट नॉट सपोर्ट डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, क्या चीज, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट, हमारी वाली यही डेस्कटॉप बेस मतलब क्या, जैसे अपना प्रिंट वगैरह डेस्कटॉप की जो ये करते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड यानी विदाउट ब्राउजर हम यूज करते हैं ना जो एप्लीकेशन, उनको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, लाइक जो हमारे यूज करते हैं ना हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, प्रिंट वगैरह, पावर पॉइंट जैसे कि जो ऐसे एप्लीकेशन। ठीक है, चलो देखो इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इट कैन नॉट ऑटोमेट, ठीक है, क्या चीज, मोबाइल, ठीक है, बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कैन इट कैन नॉट ऑटोमेट, कौन है, इट कैन नॉट ऑटोमेट, ठीक है, विंडो बेस्ड पॉपअप, वाइस वर्सा भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हो, ठीक है, विंडो बेस्ड पॉपअप। विंडो बेस्ड पॉपअप मतलब क्या, कुछ लग रहा है आइडिया, विंडो बेस्ड पॉपअप मतलब क्या, ठीक है, सोचो। इट कैन नॉट ऑटोमेट इमेजेस, ठीक है, इमेज को ऑटोमेट नहीं कर सकता। जैसे कोई हम वेबसाइट चला रहे हैं तो वहां पर जैसे इमेजेस आ रही है, बैनर्स होते हैं, उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से उसके अंदर सब चीजें लिखी हुई है, वो टैक्स वगैरह, वो जो उसके अंदर चीजें रखनी होती है, डिजाइन जो रखी है उसके अंदर, उसे ऑटोमेट नहीं कर सकते। मतलब इट कैन नॉट ऑटोमेट इमेजेस, और बताऊं अगर इट कैन नॉट ऑटोमेट बार कोड, ठीक है, बार कोड ऑटोमेट नहीं कर सकता ये। और आपका ओटीपी जो होता है वो ऑटोमेट नहीं कर सकता ये, क्योंकि ओटीपी कैसे ऑटोमेट करेगा, ओटीपी कहाँ आता है, मोबाइल पे आता है ज्यादातर, ठीक है,
ऑप्शन है, खैर अब मेल पे चाहते हो मेल पे या मोबाइल पे। आजकल तो कॉल पे भी आने लगा है। कभी ध्यान दिया किसी ने कि किसी का ओटीपी उसने ऑप्शन दिया कि आप कैसे चाहते हो, कॉल के थ्रू चाहते हो या फिर मैसेज के थ्रू? हाँ सर, हाँ देते हैं। उसको भी, है ना, तो उसको भी ऑटोमेट नहीं कर सकते हम ओटीपी को। ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें जिसको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट ऑटोमेट ऑल्सो। जहां पर आप ध्यान देगा, हम कहीं कहीं पे एंटर करने के लिए हमें कैप्चा डालना पड़ता है सिक्योरिटी रीजन से, कैप्चा कोड, है ना। कैप्चा बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं, हमें कहीं लॉगिन करना है, वहां पर क्या कहते हैं कैप्चा मांगा हुआ है ना, हाई सिक्योरिटी होती है, वहां पर भी इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। एक गलत हुआ दूसरा अपने आप आ जाएगा उठ के। और हमें ये भी नहीं पता कि जो हमने ओपन की, जैसे वेबसाइट ओपन की, लॉगिन आईडी डाली और अगले ही पल कौन सा कैप्चा आएगा। फिक्स थोड़ी ना है वो तो डायनेमिक है, स्टैटिक थोड़ी ना है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब बात करते हैं लोकेटर्स की। ये विंडो बेस्ड पॉपअप क्या बताया विंडो बेस्ड आपने सर? पॉपअप बता देना एक बार। एक देखो, विंडो बेस्ड पॉपअप जैसे मान लो हम किसी वेबसाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वार्निंग आ जाती है। ठीक है जी। ठीक है, वार्निंग शो कर जाता है, उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी विंडो का पॉपअप है, वो उसने सजेस्ट किया है। ठीक है। ठीक है, जैसे हमें कोई फाइल अपलोड करनी है जो, हाँ, वो फाइल अपलोड करने के लिए नहीं, वो ऑटोमेट नहीं कर सकते हम, खैर उसे ऑटोमेट नहीं कर सकते, पर हाँ उसका स्टेप्स होते हैं, उसकी एक क्लास होती है। ठीक है, वहां पर आता है हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा जो कीबोर्ड होता है ना, हमारा कीबोर्ड, हम उसको ऑटोमेट करते हैं फिर। मतलब कि हम ऑप्शन जैसे कंट्रोल ए किया, देन कंट्रोल सी किया, देन कंट्रोल वी किया, कोई ऐसी जगह पे हमने वो चीज रखी, वहां से हमने कंट्रोल ए किया, देन कंट्रोल वी किया, देन कंट्रोल सी किया, देन कंट्रोल वी किया, एंड देन हमने एंटर प्रेस किया। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेंडर के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, तो वहां पर वो फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलो अब बात आती है लोकेटर्स की। तो लोकेटर्स से क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है लोकेटर्स? कोई भी चीज जिसको हम लोकेट करना चाहते हो, है ना, कोई भी चीज जिसको हम लोकेट करना चाहते हो। अब एक चीज सोचो, अभी वर्ल्ड में कितना क्राइसिस चल रहा है, ईरान, यूएस, ठीक है, रशिया, यूक्रेन, मल्टीपल जगह पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो जो वो मिसाइल टारगेट कर रही है, अपनी जगह पर जा रही है, तो वो लोकेट ही तो कर रही होगी ना उसको, कैसे ना कैसे करके, तभी तो जाकर वो हिट कर रही है वहां पर, वरना हिट कैसे करती? तो लोकेटर ढूंढ रही है, मतलब फाइंड कर रही है। फाइंड कर रही है ना, तभी तो वो अपना काम कर रही है। मतलब उसमें लोकेटर यूज किया होगा उसने, जब उसको क्या कहते हैं, उसको पाथ दिया, उसको कमांड किया गया होगा, तो एक जगह फिक्स की गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही ऑटोमेशन में जब हम कुछ चीज करते हैं, जब हमें कोई चीज ऑटोमेट करनी होती है, तो उसको ढूंढना पड़ता है, तो उसको जगह देनी पड़ती है। ठीक है, उसको लोकेट करना पड़ता है, तब जाकर के हम उसको अपने स्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। तो लोकेटर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि लोकेटर कितने टाइप के होते हैं, लोकेटर आपके 8 टाइप के लोकेटर्स होते हैं। कितने? 8 टाइप के लोकेटर्स। चलो देखना यहाँ पर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू लोकेट दी वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट मतलब लोकेट दी वेब एलिमेंट्स, जो कि आपके कहाँ पर प्रेजेंट है? एप्लीकेशन, वेब पेज प्रेजेंट ऑन वेब पेज। ठीक है, जो कि जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये एलिमेंट ही तो है, ये सब एलिमेंट ही तो है। अगर मुझे ये चेक करना है कि कैटेगरी है, ठीक है, इसका कलर वाइट है, या फिर क्या कहते हैं ये कुछ इसकी फंक्शनलिटी है कि नहीं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्या ये काम करेगा नहीं करेगा, तो मेरे को सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कहाँ लोकेट करेंगे इसको और कैसे लोकेट करेंगे इसको, वो मैं भी बताता हूँ।
लोकेटर से किसको समझ में आया कि लोकेटर क्या है, कैसे वो होता है ये, ठीक है। हाँ सर। इस वेब एप्लीकेशन एंड देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकेटर, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ लोकेटर्स। अगर मैं बात करूं आपसे, पहला लोकेटर जो हमारा आईडी, मतलब कि किसी भी एलिमेंट को हम बाय आईडी लोकेट करना चाह रहे हैं। देन नेम, ठीक है, क्लास के थ्रू लोकेट करना चाह रहे हैं, टैग नेम, ठीक है, एक मिनट, टैग नेम हो गया। एंड देन हमारा कौन सा बचा, लिंक टैग्स, ठीक है। देन हो गया पार्शियल लिंक टैग्स, ठीक है। देन हो गया हमारा CSS सेलेक्टर, ठीक है। देन आ गया XPath, क्या आ गया हमारा XPath, ठीक है। ये होते हैं 8 टाइप के लोकेटर्स। इंटरव्यू पूछता है कि हमारे पास कितने टाइप के लोकेटर है, ठीक है, सेलेनियम में। तो हमारे पास कितने हैं, 8 टाइप के। अभी जिस सेलेनियम पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम 8 टाइप के लोकेटर पढ़ रहे हैं। सेलेनियम का जो भी वर्जन चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो वर्जन सेलेनियम का आया हुआ है वो सेलेनियम 4 है, ठीक है। उसमें आपको 12 टाइप के लोकेटर्स मिलेंगे। कितने टाइप के, 12 टाइप्स के। अभी हम कितने देख रहे हैं, 8 टाइप्स के लोकेटर्स, ठीक है। अभी हम कौन सा सेलेनियम देख रहे हैं, सेलेनियम वर्जन 3। जैसे जैसे हम एडवांस करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा वर्जन चेंज होगा जब हम मेवन पे आ जाएंगे। ये क्या है, जावा प्रोजेक्ट है, जावा प्रोजेक्ट है जो हम सेलेनियम के थ्रू चला रहे हैं। जब हम एडवांस करेंगे तो हम सेलेनियम 4 देखेंगे, सेलेनियम 4 की कैपेबिलिटीज देखेंगे, क्यों वो सेलेनियम 3 से सेलेनियम 4 में मतलब एडवांस है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आगे देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना और इस चीज को याद रखना। मैंने आपको जो लोकेटर्स बताए ना, ये सब आपको आगे देखने को मिलेंगे, दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनमें सबसे फास्ट लोकेटर कौन सा होता है, आपका आईडी, ठीक है। मतलब कि जो भी वेब एलिमेंट हम लोकेट कर रहे हैं बाय आईडी, वो आपका सबसे फास्ट होगा। देन अगर मैं सबसे स्लो की बात करूं तो सबसे स्लो होता है हमारा XPath। अब यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस होल्डर बैठे होंगे क्या, बैठे ही हैं, ठीक है। तरुण एंड अक्षय, आप लोगों ने XPath का सुना होगा, बहुत बार सुना है, यस सुना। ठीक है। तो क्या लगता है कि XPath का हमने सुना है और हमें ये अभी बताया गया कि XPath स्लो है, सबसे स्लो है इन सब में, तो फिर XPath का यूज कर रहे हैं हम आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर XPath ही सबसे स्लो है तो जब भी हम अपने ऑटोमेशन टेस्टर से मिलते हैं तो वो तो XPath ही बोलते हैं कि XPath फाइंड नहीं हो रहा, ठीक है, ये नहीं काम कर रहा XPath की वजह से, जो भी चीज है। पर XPath बहुत कॉमन होता है, हमें सुनने को XPath ही मिलता है। जब XPath ही स्लो है तो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या रीजन है? XPath जो है वो इजीली अवेलेबल, मतलब मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और क्योंकि आईडी जो है ना वो चेंज होती रहती है ना हर टाइम, तो इसलिए हम XPath का यूज करते हैं। ये एकदम सही कहा आपने, आईडी चेंज होती रहती है, ठीक है। XPath में भी चेंजेस होते रहते हैं, पर XPath को क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। बताऊंगा अभी XPath कितने टाइप के होते हैं।
अब ये फिलहाल आपने ये सब चीजें याद रखो, हम इसमें सिर्फ एक्स पाथ ही पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे करके। हमें लास्ट तक एक्स पाथ ही चलाना है और एक्स पाथ ही मस्ट है, जो हमें आना चाहिए। इंटरव्यूअर एक्स पाथ ही पूछता है, बस हम ये जरूर पूछते हैं कि आपके लोकेटर कितने टाइप के होते हैं। 8 आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। अगर आप 8 बोलोगे तब भी वो आपसे खुश है, अगर आप 12 बोलोगे तब भी वो आपसे खुश है। ठीक है, तो 8 में जो है आपके लोकेटर्स वो ये हैं। ठीक है, इनको याद रखना। अभी के लिए आगे देखते हैं। एक्स पाथ सबसे स्लो कौन सा है इसका? हमारा एक्स पाथ। और सबसे फास्ट कौन सा है? आईडी। अगर मैं आपसे पूछूं नेम और आईडी में सबसे फास्ट कौन सा है अनमोल? आईडी। आईडी, ठीक है। और सीएसएस सिलेक्टर और एक्स पाथ में सबसे स्लो कौन सा है? एक्स पाथ है। एक्स पाथ है, ठीक है। तो बस ये याद रखना। चलो अगर बात करें एक्स पाथ की, ठीक है, इट इज मतलब एक्स पाथ देयर आर two types of एक्स पाथ। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके के एक्स पाथ होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एक्स पाथ, ठीक है, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एक्स पाथ। एंड देन दूसरा कौन सा होता है? रिलेटिव एक्स पाथ। एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है जरा यहाँ पे देखना। इंटरव्यू पूछता है इसको लेकर के बहुत क्वेश्चन। ठीक है, इट इज स्टार्ट विद सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश ऑलवेज। ठीक है, हमेशा किससे स्टार्ट हो गई? सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, और ये कैसे ट्रेवल करता है? ठीक है, ट्रेवल्स ठीक है, इस ट्रेवल या फिर कह लो डोम के अंदर किस तरीके से ये मूव करता है। इट्स मूव थ्रू दी, ठीक है, इट्स मूव थ्रू दी फॉरवर्ड। ठीक है, किस उसमें चलता है? फॉरवर्ड में, मतलब कि आपका हमेशा नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, एंड अगर इसके बारे में और बताऊं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर इसके बात करें, ये हमेशा क्या रहेगा आपका? इट इज स्टैटिक इन नेचर एंड लेस स्टेबल। ठीक है, जो हमारा कौन सा एब्सोल्यूट एक्स पाथ है, ठीक है, ये क्या चल रहा है? हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये क्या होता है? स्टैटिक इन नेचर और लेस स्टेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव की। अगर रिलेटिव के बारे में बताऊं आपको तो इट इज स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, हमेशा डबल फॉरवर्ड स्लैश से ही चलेगा ये। ठीक है, और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इसकी डायरेक्शन होगी। बोथ साइड मतलब कैसे? समझ में आया? ये आपका क्या चल रहा है? फॉरवर्ड चल रहा है, वो ये चल रहा है आपका बोथ साइड। ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये सिर्फ आपका एक ही वे में चल रहा है, मतलब कि टॉप टू बॉटम में। पर ये आपका क्या चलेगा? ये आपका बॉटम टू अप भी जाएगा और अप टू बॉटम भी आएगा। मतलब इसको बनाने के तरीके हैं ये, एक्स पाथ को बनाने के तरीके हैं ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, जो डायरेक्शन इसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है, ठीक है, ये तो ठीक है। एंड इट इज डायनामिक इन नेचर।
डायनेमिक इन नेचर मतलब कि हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से बनाते हैं इसको, ठीक है। एंड मोर स्टेबल, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। जो रिलेटिव होता है वो हमारा लेस स्टेबल होता है, और जो क्या कहते हैं रिलेटिव कह रहे हैं एब्सोल्यूट होता है, जो वो कौन सा होता है, हमारा लेस स्टेबल होता है, और जो हमारा रिलेटिव होता है हमारा मोर स्टेबल होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। बस इसकी पहचान याद रखना कि जो आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ है वो आपका कब स्टार्ट हो रहा है और कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये देखो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से, और जो हमारा रिलेटिव है वो आपका डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। इनकी डायरेक्शन एक हमेशा सिर्फ फॉरवर्ड ही चलेगा, और जो हमारा रिलेटिव है वो हमेशा आपका कैसे भी चल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिपेंड हमारे उस पर करता है कि किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अभी दिखाऊंगा, अभी सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, नो सर। अगर बात करें मेथड्स की, ठीक है, मेथड्स मतलब किस किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं एक्सपाथ को। एक्सपाथ मेथड्स आर, सबसे पहला आ गया हमारा फॉलोइंग, ठीक है, देन following sibling, and then presiding, ठीक है, presiding, and then थोड़ा सा ना आप लोग जब चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो एक्सपाथ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना कि क्या क्या तरीके, मतलब किस किस तरीके से बना सकते हैं हम एक्सपाथ को। ये तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, बनाना भी सिखाऊंगा, पर आप लोग भी एफर्ट्स मारना। एक्सपाथ ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में सिर्फ आपको एक्सपाथ बनाना आ जाएंगे, वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो एक्सपाथ बनाने के लिए। ठीक है, डिसाइडिंग हो गया। फोर्थ हमारा कौन सा है, डिसाइडिंग सिबलिंग, ठीक है। And then fifth है text, sixth contains, seventh parent हो गया, ठीक है, eight child, nine ancestor, and then 10 and 11 और 12 descendant, ठीक है, 12 descendant। एक में देना बस। देखो ये क्या है, हमारे मेथड्स हैं, किस किस तरीके से हम एक्सपाथ को बना सकते हैं। ये क्या हमारे लोकेटर्स हैं, मतलब कि किस किस तरीके से हम वेब जो एलिमेंट्स हैं, वेब एलिमेंट्स हैं, किस किस तरीके से हम उसको लोकेट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस याद रखना, लोकेटर्स और एक्सपाथ बनाने के मेथड्स में। कभी कभार लोग कंफ्यूज आते हैं। लोकेटर्स किस किस तरीके से हम एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, और ये है आपका मेथड्स, किस किस तरीके से हम एक्सपाथ को बना सकते हैं। और एक्सपाथ भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव और एक्सपाथ में, रिलेटिव और क्या कहते हैं एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंसेस है वो आपने यहाँ देखे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये सारे क्या है आपके मेथड्स। ठीक है, कभी कभार आपको पता चलेगा कि हम जो एक्सपाथ बना रहे हैं फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉलोइंग है, मतलब कुछ ना किसी चीज का हम रेफरेंस लेके बनाते हैं एक्सपाथ को। ठीक है, कभी कभार आप यूज करोगे टेक्स्ट, कभी कभार यूज करोगे कंटेन,
कभी कभार आप पेरेंट चाइल्ड का रेफरेंस दोगे अपने एक्सपाथ को बनाने के लिए, एंसेस्टर का रेफरेंस दोगे बनाने के लिए, एंड का यूज करोगे, और का यूज करोगे, डिसेंडेंट का यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीजें अभी के लिए याद रखना कि ये क्या हमारे मेथड्स हैं, ये धीरे धीरे करके जब हम चलेंगे ना आगे, ये सब यूज करने को मिलेंगे आपको। बस अभी के लिए याद रखना है सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। ये क्लियर है। क्लियर है ना? चलो मैं क्या करता हूँ, ये जैसे मेरे पास अभी वेबसाइट है, ठीक है, मैं अगर इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट, सबसे पहली चीज हम आखिर एक्सपाथ को देखेंगे कैसे। जिसको नहीं पता ध्यान से देखना। हमें एक्सपाथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी विंडो पे आओगे, जो भी आपने वेबसाइट खोली है उस पे आओगे, स्क्रीन पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे जाओगे इंस्पेक्ट पे, ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डोम। क्या ये डोम है। मैं जहां पर भी हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर डोम के अंदर हाईलाइट हो गया, दिख रहा है। ये इसे क्या कहते हैं, HTML। ठीक है, ये HTML कोड है जो लिखा हुआ है, जो डेवलपर ने लिखा हुआ है इसको बनाने के लिए। ठीक है, मैं जहां पर भी इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरो दिख रहा है आपको ऊपर, ये एरो, ये हमें हेल्प करता है चीजों को ढूंढने में। अगर अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मैं नॉर्मल अपने जो कर्सर है उसको यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब मैं जहां पर भी इसको लेके जाऊंगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डोम है इसमें चेंजेस हो रहे हैं। जैसे लर्निंग पे है तो लर्निंग पे लेके आ गया, ठीक है, साइनिंग पे है, साइनिंग पे आ गया, ठीक है, अबाउट, अबाउट पे आ गया, देन ऐसे करके ये सब पे आ जाएगा। ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो मेरे को लर्निंग है ये वाला, ठीक है, मेरे को इसको क्या करना है, इसका एक्सपाथ बनाना है, राइट क्लिक, ठीक है, और कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है, देखो राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एज फुल। आप एक्सपाथ कैसे सर्च करोगे, जो अगर आपके पास क्या कहते हैं विंडो है तो कंट्रोल F, आपके सामने क्या आ जाएगा, नीचे सर्च बार आ जाएगा, दिख रहा है सर्च बार, फाइंड बाय स्ट्रिंग, सिलेक्टर और एक्सपाथ। ठीक है, अगर आपके पास मैक है तो आप क्या यूज करोगे, कमांड F, ठीक है, इस सर्च बार को लाने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या, ये वाला जो मुझे क्या, ये वाला लर्निंग, इसका एक्सपाथ लेना है, राइट क्लिक लिया है मैंने एंड देन कॉपी फुल एक्सपाथ। अब मुझे ये बताना, जिससे पूछूंगा कि ये जो एक्सपाथ है ये किस टाइप का एक्सपाथ है। कविता, यस ये सर। किस टाइप का एक्सपाथ है ये, एब्सोल्यूट और उसमें से हाँ हाँ, बताओ। नहीं दिख रहा है इसमें, सिंपल है। दिव्यांशी, सर एब्सोल्यूट, कैसे बताना, क्योंकि इसमें सिंगल वो है ना, स्लैश जो। सिंगल स्लैश है। ये एब्सोल्यूट कैसे पता चला है, ये स्टार्ट ही हमारा कहाँ से हो रहा है, सिंगल स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये जो हाईलाइट हुआ है, सिंगल स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। अब जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ है ये हमेशा आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड अप्रोच में और फ्रॉम टॉप, मतलब कि जो इसकी रूट नोड है, रूट नोड मतलब जहां से ये डोम स्टार्ट हुआ है बनना, ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहां से, पहले क्या लिखा हुआ है इस पे, HTML, देन बॉडी, देन हेडर, देन div 2,
बटन बटन 2, ठीक है। ये क्या है, ये एक इसने अप्रोच पकड़ी है एब्सोल्यूट एक्सपाथ ने, कहाँ से, टॉप टू बॉटम की अप्रोच, दिख रहा है इसमें एब्सोल्यूट एक्सपाथ में। ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये आपका टॉप से स्टार्ट हुआ। हमेशा जब भी हम एक्सपाथ बनाएंगे, अगर एब्सोल्यूट ले रहे हैं, लेंगे तो नहीं, हम कभी भी एब्सोल्यूट एक्सपाथ लेते ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, स्टेबल इन नेचर। सही कह रहा हूँ? स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल। अनस्टेबल, ठीक है। तो हम इसका यूज नहीं करते, बस आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, एब्सोल्यूट आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा इसकी रूट नोट से। और यूज क्यों नहीं करते उसका रीजन यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। ये क्या चल रहा है, जैसे HTML बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हुआ, देन बॉडी, देन हेडर, देन div, ठीक है। ऐसे ही करके मान लो मैं किसी और का एक्सपाथ निकालता हूँ एब्सोल्यूट, जिसमें बहुत सारे div हो, देखता हूँ कहाँ पर है। एक मिनट बस। जरा इसमें देखो, ये भी हमने कौन सा लिया है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ लिया है। इसमें देखो सेम है वही, div 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 ul ui, ठीक है, 9a। ये क्या चीज है, ये इसको क्या बनाती है, अनस्टेबल इन नेचर। इन केस मान लो डेवलपर ने कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, क्यों, क्योंकि ये तो भाई हमारा टॉप टू बॉटम चल रहा है, नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी हमारे कहीं बीच में, तो उसका कोड तो उसको लिखना पड़ेगा इस HTML डोम के अंदर। तो उस टाइम पे हमारा एक्सपाथ क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा उस टाइम पे हमारा एक्सपाथ, सेम एक्सपाथ पास हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसमें फेल हो जाएगा सर, एब्सोल्यूट। फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो उसको लोकेट ही नहीं कर पा रहा। हालांकि एक्सपाथ हमारा एकदम एक्यूरेट रहा जब हमने उसको बनाया फर्स्ट टाइम, पर हमने बनाया एब्सोल्यूट। क्यों, क्योंकि बाद में जब चेंजेस आए तो डेवलपर ने बीच में कोई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। अब डेवलपर से थोड़ी पूछोगे कि भाई क्या इंट्रोड्यूस किया, ये तो बता दे कहाँ पे है डोम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको अनस्टेबल इन नेचर बनाता है, इसलिए हम एब्सोल्यूट एक्सपाथ का यूज नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलेटिव, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव कहूँ, जैसे यहां से, ठीक है, राइट क्लिक, कॉपी, एंड देन दिस, कॉपी नहीं हुआ इसे, क्या हो रहा है इसमें वेबसाइट में। रिलेटिव एक्सपाथ बनाने को मैं बना के दिखा दूं, पर मैं चाहता नहीं अभी आपको बना के दिखाना। क्यों, क्योंकि मुझे चीजें थोड़ी समझानी है।
ये देखो, ये कौन सा एक्स बात है आपका? ये कौन सा एक्स बात है आपका? रिलेटिव। रिलेटिव। और कैसे पहचाना आपने? रिलेटिव स्टार्टिंग विद डबल Double स्लैश। डबल स्लैश। एक्स से क्या बोला? एब्सोल्यूट रिलेटिव। नहीं, पहले स्टार्टिंग देखा नहीं था, अच्छा, रिलेटिव है। स्टार्ट ये हो गया था ना। ठीक है, ये कौन सा एक्स बात है आपका? रिलेटिव एक्स बात है। हमें पता क्या चला, क्योंकि हमारा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डबल फॉरवर्ड स्लैश से। अब इसमें जरा ध्यान देना, ये जो एक्स पाथ है, ये एक्स पाथ कैसे, जो रिलेटिव होता है वो कैसे काम करता है, उसका नेचर क्या है? वो आपका जो एलिमेंट आपने हाईलाइट किया है, आप डायरेक्ट वहां से उसको बना सकते हो। मतलब कि जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से बनाना है, ये खुद का बना हुआ है। खैर जब हम बनाएंगे तब वो अच्छे से वो दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक्स पाथ क्या है? डायनेमिक नेचर है। क्यों? क्योंकि जरा इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या यूज किया है? आईडी। ठीक है, अगर इसमें आईडी कार्ड इंस्टेंस अगर मैं ढूंढूं कहाँ पर है, ठीक है, कार्ड इंस्टेंस, जस्ट वेट, एक मिनट, थोड़ी क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो ऐसे समझ लो। ठीक है, छोड़ो उसको, क्योंकि ये बड़ी वेबसाइट है तो उसके एक्स बात भी देख लो कितने बड़े बड़े बन रहे हैं। खैर बनते छोटे भी हैं वो, इस वजह से हम एक्स बात का यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। ठीक है, देखो इसने क्या यूज किया है, इसने ना डायरेक्ट उस एलिमेंट को पकड़ा, ठीक है, जहां पर भी एलिमेंट डोम के अंदर है, एंड देन उसके बाद उसने उसी एलिमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर घुसना स्टार्ट किया। जहां पर भी इसको, इस एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए, देख रहे हो, इसमें मैं अगर एंटर कर रहा हूं तो ये क्या हाईलाइट हो रहा है? ये एकदम करेक्ट है, दिख रहा है, 1 of 1, 1 of 1, मतलब कि जो एक्स पाथ है एकदम करेक्ट है। और जो हाईलाइट कर रहा है ये वेबसाइट के अंदर, कहाँ पर हाईलाइट कर रहा है? ये रहा। ठीक है, 1 of 1। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो रिलेटिव एक्स पाथ है ये किस तरीके का है? ये हमारा बिल्कुल टॉप से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बीच में से स्टार्ट हुआ, जहां पर इसका एलिमेंट का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, एंड देन ये वहां से आगे की ओर बढ़ता चले गया। ठीक है, देखो यहाँ पर D2, देन D1, देन D अगेन 1, देन D अगेन 2, A के बाद 2। ठीक है, इसको क्या मिला? A देन 2, तब जाकर के उसने इसका एक्स बात बनाया। ठीक है, और हमने रिलेटिव में क्या देखा था? रिलेटिव में वो हमेशा टॉप टू बॉटम की अप्रोच में। हालांकि हम कभी भी एक्स बात ऐसे नहीं बनाते हैं कि हाईलाइट हमने जो भी एलिमेंट है इसको लिया, ठीक है, यहाँ पर आए, ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, एंड देन यहाँ से अपना उठा लिया। नहीं, हम ये अप्रोच यूज नहीं करते। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे यूज की है अप्रोच। हम बनाते हैं खुद से। जरूरी नहीं है कि एक्स पाथ जो ये नीचे आया है मैं कॉपी करके लाया हूँ, सिर्फ यही एक ही तरीका है इसको हाईलाइट करने का। इसको और तरीके से भी बनाया जा सकता है, इसको और छोटा किया जा सकता है। ठीक है, वो भी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, ये 1 on 1 की उसमें आ रहा है।
ठीक है, 1 on 1 के उसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट एक्स पाथ। और क्यों हम ज्यादातर रिलेटिव यूज करते हैं और क्यों हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट यूज नहीं करते, उसमें कुछ समझ में आया? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। 1 मिनट देना बस। नहीं, हाँ, 1 मिनट है। चलो, जहाँ तक आया समझ में एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा यूज ज्यादा करना चाहिए, बताओ। रिलेटिव ज़्यादा हो गया सर। ठीक है, रिलेटिव का यूज ज्यादा क्या होगा, रिलेटिव यूज एब्सोल्यूट करोगे फेल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि जो फेल क्यों हो जाएगा? फेल क्यों हो जा रहा है कोई बताएगा? हाँ सर, क्योंकि वो जब चेंजेस होंगे तो वो फेल हो जाएगा बाद में। फेल तो हमारा रिलेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, फेल हमारा रिलेटिव भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिलेटिव एक्सपर्ट एक बार बन गया और डेवलपर ने कोई चीज नहीं इंट्रोड्यूस कर ली और एकदम फिक्स है, वो फेल नहीं होगा। फेल ये भी होगा। ठीक है, पर इसमें क्या है ना, चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो टॉप टू बॉटम की अप्रोच में आ रहा है एब्सोल्यूट एक्सपर्ट। तो वहां पर अगर डेवलपर कुछ भी इंट्रोड्यूस कर देता है बीच में तो ज्यादा उसके चांस है फेल होने के, पर इसके चांसेस कम है। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि ये सीधा जो एलिमेंट जो हाईलाइट कर रहा है सीधा वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर से इसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या रिलेटिव वहाँ- वाला इसके बारे में बोल रहे हैं आप ना? हाँ, रिलेटिव के बारे में। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए ये यूजफुल है। ठीक है सर। हाँ, इस यूजफुल के इसे यूज ही करते हैं, यही बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, रिलेटिव ओके। एक्सपर्ट को यूज करने की, डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज करने की। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं फिर, आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं क्या कहते हैं और आगे लेके जाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इस चीज को याद रखना। क्या चीज? लोकेटर्स एंड देन इसके मेथड्स और रिलेटिव और क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एक्सपर्ट, इसके तरीके क्या हैं और कैसे कैसे काम आप करते नोट्स हैं। भेज दिया करो क्योंकि इजी हो जाता है नोट्स बनाने फिर। ठीक है, भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं चलेगा हमारा, ये क्या कहते हैं इसको, ओरली ज्यादा नहीं चलेगा, सीधा प्रैक्टिकल चलेगा, क्योंकि बस अभी स्टार्टिंग है ना। तो स्टार्टिंग में मेरे को ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि अभी तुम क्या देख रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं चीजें। ठीक है, श्रीनी मेरा ड्राइवर हमने देख लिया, हम टेक्सटेंजी देखेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर हम देखेंगे पॉम, पॉम क्या चीज है। फिर जो एक्चुअल हम फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी हमने स्ट्रक्चर थोड़ी बनाया फ्रेमवर्क का, अभी तो हमने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है, एक डेमो देखा कि यूआरएल कैसे लॉन्च करते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर वहां से हम अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल और अच्छे से देखेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। अनमोल, अगर आप चाहते हो आपका जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी लेफ्ट कर सकते हैं। ओके सर। करो, आप शेयर करो स्क्रीन अनमोल, बाकी लेफ्ट कर सकते हैं अगर चाहो तो।
अब चलाना इसको एक बार। एक बार यूआरएल दूसरा लेके आना कोई और। ये वाला कहाँ चलेंगे? हम्म। पूरा कॉपी कर लो, ये तो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, इस पे क्लिक कर दो ना अमेजोन पे। इसका यूआरएल भी बड़ा आ रहा है। अरे यहाँ से उठाओ, इन से, डॉट इन से उठाओ इसको। डॉट इन किधर? अच्छा, ये यहाँ से। कहाँ पर? यहाँ हाँ से, यहाँ यहाँ से से। उठाओ डॉट इन। हाँ हाँ, उठा लो इसको। स्लैश हटा दूँ ये? ना ना, रहने दो। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है चलाओ। हाँ हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, करके चलाओ उसको। ड्राइव सर्विस। अभी ये काम करना, इसको जो है ना, ये क्या कहते हैं, कोई नहीं, ये लाइन है, लाइन नंबर 11, इसको वो कर दो, कमेंट कर दो इसको। कमेंट कर दूं मतलब ब्लैक कर दूं? हाँ ठीक है। अब इसको कंट्रोल सेव करके चालू करना। क्रोम लॉन्च हो रहा है, नहीं हो रहा? क्रोम भी, आपका क्रोम ही लॉन्च नहीं हो रहा ना? तो भाई आपने डाउनलोड कहीं कैसे मैंने किया ये डाउनलोड यार? इंपोर्ट गलत तो नहीं कर लिया, इंपोर्ट जो करा है? नहीं 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 नहीं, ये ठीक है, इंपोर्ट यही होंगे भाई। आपने मेरे ख्याल से, क्या सेव कुछ कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो मम्मी बात कर रही है। अच्छा, मेरे को आवाज से लगा। ये जो आपने मेरे ख्याल से ड्राइवर जो डाउनलोड किया ना, सही डाउनलोड नहीं किया। एक बार जाओ ड्राइवर पे जाओ, इसको दोबारा डाउनलोड करो ड्राइवर को। ड्राइवर यानी गूगल में जाना पड़ेगा। लिखो यहाँ पर क्रोम ड्राइवर, एंटर। करो। ये पहला वाला ही था। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद ये ऑटोमेशन डैशबोर्ड। अब मैं यहाँ से चेक करके दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं, चेक वेक छोड़ो, एक ही बात है। करो, स्टेबल पे जाओ। इस पर टैप करूँ? हाँ, अब देखो कहाँ है आपका मैक के लिए। यही वाला डाउनलोड किया था मैंने सर। मैक 64, इसको करो कॉपी, पूरा कोड को। कोड कह रहा हूँ, हाँ ठीक है। नई विंडो ओपन करके उस पर कर दो एंटर। यहाँ पे एंटर हो गया। अब उस पर क्लिक करो, हाँ फाइल पे चले जाओ, करो इसको एक्सट्रैक्ट, एंटर, इसको अंदर, हाँ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसे डिलीट कर दिया था उस वाले को, तभी ऐसा हो रहा है? ना ना, इसको नए वाले को ओपन करो ना। हाँ इसे करो, वहां पे लेके जाओ। डायरेक्ट कॉपी कर लूँ? हाँ, तो वहां पे रख दो उसको। इसको डिलीट कर दो पहले। अब रखो। ठीक है, कंट्रोल कमांड, सॉरी कमांड एस करो। अब चलाओ। क्या एरर आ रहा है? एक काम करना, इस एरर को उठा के ना चैट जीपीटी में डालूं? डालो चैट जीपीटी में।
डाल दो, एंटर। बस देखो क्या कह रहा है। रुको 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 रुको। Apart to the driver, executive must be set by the webdriver.chrome.driver system. तुमने क्रोम ड्राइवर का पाथ सेट नहीं किया है। और ये कैसे करना है? क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करो, अपने क्रोम ड्राइवर का वर्जन चेक करो। हाँ, वर्जन का इश्यू आ रहा है। एक मिनट, मैं इसे करो 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 करो। ये तो सॉल्यूशन दे दिया इसने, ठीक है। फिर उस वर्जन के अकॉर्डिंग क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करो, ठीक है। वर्जन के ना- अकॉर्डिंग ही। हाँ, एक बार इस प्रॉपर वे को, अगर तब भी इशू आ रहा है फिर चैट जीपीटी डालना, ठीक है। अगर तब भी उसके बाद भी इशू आएगा फिर डालना, और तब भी इशू आ रहा तो फिर मुझे बताना कल। सर 1 मिनट का समय दे दीजिए बस। सॉरी, टाइम भी ज्यादा हो रहा है आपका भी, बट मैं कह रहा हूँ क्रोम ड्राइवर देख लेते हैं ना। देखिए क्या वर्जन बोलते हैं, देख लो सॉरी, चलो। वर्जन वर्जन कहाँ से हाँ, देखते हैं हम, एक बार भूल गया मैं। इस पे नीचे जाओ, नीचे नीचे। हेल्प में जाते हैं ना, हेल्प में। हाँ, हेल्प में जाओ, अबाउट क्रोम में जाओ। देखिए यही है ना, आर्म 64। 60। हाँ, ठीक है। और यहाँ भी सर यही है। इसको उठाओ, यहाँ से इसकी किस फोटो क्लिक करो, किसकी? उसी का स्क्रीनशॉट लो, वर्जन का। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट तो मुझे इसमें लेना नहीं आ रहा। हाँ हाँ, इसमें लेते हैं किसी तरीके से, याद नहीं आ रहा सर। वहीं पे कमांड की होगा। कमांड शिफ्ट कमांड 3 आ गया। अब वहां पे डाल दो इसको उठा करके, माउस ओवर कर दो। अरे माउस ओवर कर देते हो जाएगा काम। क्या डालूं सर, ये तो बता दीजिए। ये स्क्रीनशॉट, हम्म। इसको काटो, यहाँ से नहीं कटेगा वो। बस अब वहां पे जाओ अपने चैट जीपीटी पे, ठीक है। प्लस पे साइन पे क्लिक करो। हाँ, ऐड फोटो, रिसेंट में जाओ। रिसेंट रिसेंट रिसेंट, ऊपर 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 ऊपर। ये रहा, ओपन। एंटर। सेम वर्जन का होना चाहिए, तो सेम ही है। ठीक है। इसका, इसे भी कॉपी करके डाल दूं क्या? हाँ, इसको भी कॉपी करके डाल दो। एक मिनट, बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो। ये क्या क्रोम ड्राइवर मैक 64, ये आर्म क्यों है भाई? क्योंकि सर इसमें भी आर्म है ना। विदाउट आर्म यूज करना एक बार। ये वाला कॉपी कर लूं? हाँ, पूरा। अरे नई विंडो पे ओपन करके डाउनलोड करो। मैं डाउनलोड करूँ, ठीक। कहाँ चल गया? अब इसको एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, इसको ओपन करो, कॉपी करके वहां लेके जाओ, फिर डिलीट कर दे। पुराना डिलीट कर दो। सॉरी सर, मेरे चक्कर में इतना टाइम हो रहा है आपका भी। कोई नहीं कोई नहीं। अब कमांड स्पेस, कमांड एस, सॉरी, सेव करो। हाँ, स्क्रीनशॉट वहीं पे है ना आपका। ये यूआरएल जो भी कॉपी किया था ना, इसको वहीं पे डाल दो चैट जीपीटी पे। अब रुको। हाँ, ठीक है ठीक है, अपने कोड को भी डाल दो। इसको कंट्रोल ले करके सेव करके वहां पे ले जाओ।
बस अभी अभी मैं डालना, रुक जाओ, पहले पढ़ लेना तो क्या कह रहा है ये जो तुमने लिंक दिया है मैंने, वो ये तुम्हारे सिस्टम के लिए गलत है। ठीक है भाई, पहली गलत आदेश ने तुम्हारे स्क्रीनशॉट में क्रोम ठीक है, और तुमने वर्जन ये किया है, तो ये इशू क्यों आएगा? दोनों अलग आर्किटेक्चर होते हैं, डायरेक्टली कंपेटेबल नहीं होंगे। नीचे करो, सॉल्यूशन क्या है बस ये देखो। तुमने क्या, इसने नया दे, देखो इन्हें नया यूआरएल दिया है आपको, ठीक है, आम वाला दिया है इसने, ठीक है, पुराना डिलीट करो, नया वाला रखो भाई। एक बार इसको इसका करो। हाँ, इसका यूआरएल चेक करना एक बार, करो, क्लिक करो, क्लिक कर दो, वही खुल जाएगा वो। हो गया डाउनलोड। अब इसको करो, कर दिया तो उसने वही है यूआरएल, कोई नहीं, देख लेते हैं इसकी भी भाई। अरे यार, इसे क्या करूँ, डन कर दे। अब चलाओ एक बार, ठीक है, अब इसको कोड को उठाओ, वहां ले जाओ। भाई कोड तो सही है आपका, ये वर्जन का इशू आ रहा है। अभी इसने ये कह मेवन रहा प्रॉब्लम सेटअप में प्रॉब्लम है, ये क्या? सिस्टम सेटअप, क्रोम वर्जन आपके साथ फिट नहीं बैठ रहा ना, इसमें दिक्कत ये है। कोई नहीं, हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इम्पोर्टेंट। ये अलग चीज है, ये इसने सिस्टम 4 का, सेलेनियम 4 का दे दिया इसने, ये जरूरत नहीं है अभी हमें इसकी। कोई नहीं, ऊपर जाओ, ठीक है, इसका जो यूआरएल उसने दिया है, एक बार इसको उठाओ, जो उसने यूआरएल दिया था हमें, पुराना वाला। हाँ, जो उसने यूआरएल दिया था अभी, ऊपर 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 ऊपर, हाँ इसको ये वाला। हाँ, इसको कॉपी करके इसी को दे दो, बोल दो आफ्टर यूजिंग दिस आई एम फेसिंग सेम इशू। फेसिंग सेम इशू, बस। हंड्रेड परसेंट पाथ परमिशन वर्जन में, सेलेनियम वर्जन में प्रॉब्लम है मेरे। नहीं नहीं, सेलेनियम वर्जन ठीक है, रुक जाओ, द पाथ, सेलेनियम को तुम्हारा जी। कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, ये जो लिखा है पढ़ रहा था, उस पे जाओ, जावा पे जाओ, लाइब्रेरी वही है जो मैंने दी थी। हाँ सर, वही मैंने डाउनलोड करी थी उसमें ग्रुप में से। हाँ, इसको धीरे धीरे करके नीचे करना, और धीरे, चलो चलो, नीचे चलते रहो। एक मिनट, ऊपर चलो, और ऊपर आराम, थोड़ा मतलब इतना भी दिख नहीं किसी को, चलते रहो, दिख गया, जो पढ़ना था पढ़ लिया, आगे चलो। नहीं, इसमें सेलेनियम है ही नहीं। नहीं है। एक काम करो, इसको डिलीट करो यहाँ से, रेफरेंस फाइल्स को। ऐसे नहीं, वहीं से बिल्ड पाथ से जाके रिमूव होगी है। किधर जाऊं फिर तो मैं? बिल्ड पाथ, प्रोजेक्ट के बिल्ड पाथ पे भाई।
कॉन्फ़िगर, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करके सारे सिलेक्ट कर लो। नहीं इसको फाइल्स को। अब इनमें 3 को हटा दो, ऊपर वाली जो 3 है, क्लास पाथ, सारी और ये मॉड्यूल पाथ, इसको हटा दो। यहाँ एक काम करो, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करो और स्पेस शिफ्ट दबा के एरो डाउन करो। हो गया सारा, रिमूव करो। ठीक है, अप्लाई एंड क्लोज कर दो, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, अब एक काम करो, जहाँ पे आपकी फाइलें हैं, जहाँ पे जार फाइल्स है, उसको दोबारा डाउनलोड करो। जार फाइल्स जो व्हाट्सएप से दी थी मैंने, उसको दोबारा डाउनलोड करो और फिर इसके अंदर रखो इसको। ठीक है, तब मुझे बताना अगर कोई इशू आए तो फिर इसको कल देखते हैं। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये जार फाइल का इशू आ रहा है, बाकी आपके में क्यों आया पता नहीं, बाकी सब में और किसी में नहीं आया। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, फिर दोबारा देख लूँगा करके मैं। ठीक है।